आपने अखंड भारत के बारे में तो कई बार सुना होगा और जानते भी होंगे, कई दावे भी सुने होंगे आपने, लेकिन क्या आपने अखंड महाकुंभ के बारे में सुना? अगर नहीं तो इस बार यूपी के प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ को अखंड महाकुंभ कहेंगे शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी। 144 साल बाद संगम तट पर आयोजित इस महाकुंभ में सनातनियों के साथ साथ विदेशी भक्तों की भक्ति के जो रंग दिखाई दे रहे हैं उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया, हैरत में डाल रखा है। क्या यूक्रेन, क्या रूस, क्या जापान और क्या ऑस्ट्रिया, हर देश से श्रद्धालु इस महाकुंभ में पहुंच रहे हैं और लाखों की संख्या में आए विदेशी भक्तों ने इस महाकुंभ को अखंड महाकुंभ बना दिया है। This one is very special for me because it's my birthday today. I'm from Japan and it's a great honor to be here at the Sai Snan with Arakara. बड़ी खबर यह है कि महाकुंभ के महापर्व का आज 22वां दिन है और इस 22वें दिन की खासियत यह है कि आज तीसरा अमृत स्नान है। महाकुंभ के तीसरे अमृत स्नान में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा है। अब तक करीब 1.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा चुके हैं और शाम तक यह आंकड़ा करीब 3 से 4 करोड़ पहुंचने की संभावना है। बताया जा रहा है कि अब तक करीब 35 करोड़ सनातनी आस्था की डुबकी लगा चुके हैं और यह आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। महाकुंभ में भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है और यह भक्तों का सैलाब सिर्फ हिंदुस्तान के भक्त नहीं है, सनातनी नहीं है, बल्कि विदेश से जो लोग आए हैं वो भी महाकुंभ में स्नान किए बिना भारत को छोड़ना नहीं चाहते, इसलिए हर कोई वहां पहुंचने की कोशिश कर रहा है। अब 13 जनवरी से प्रयागराज में महाकुंभ स्नान का शुभारंभ हुआ था और तब से आज तक श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। रोज नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। प्रयागराज महाकुंभ का आज 22वां दिन है। आज दोपहर 2 बजे तक 1.5 करोड़ श्रद्धालु स्नान कर चुके थे और उम्मीद है कि आज 3 से 4 करोड़ लोग स्नान करेंगे, डुबकी लगाएंगे। पिछले 22 दिनों में 35 करोड़ से अधिक लोग महाकुंभ पहुंच चुके हैं, डुबकी लगा चुके हैं और सरकार दावा भी कर रही थी कि 40 करोड़ के करीब लोग पहुंचेंगे। तो 13 जनवरी से शुरू हुए महाकुंभ में पहले दिन 1 करोड़ 65 लाख लोगों ने स्नान किया। 14 जनवरी को मकर संक्रांति पर पहला अमृत स्नान था और पहले अमृत स्नान में 3.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने डुबकी लगाई। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या पर दूसरा अमृत स्नान था और इस दिन करीब 8 करोड़ लोगों ने संगम में डुबकी लगाई। महाकुंभ में 40 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं की आने का अनुमान है और एआई बेस्ड कैमरे मिनट दर मिनट श्रद्धालुओं के आंकड़े अपडेट कर रहे हैं। कई बार लोग सवाल पूछते हैं कि सरकार को कैसे पता या प्रशासन को कैसे पता कि वहां कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग जा रहे हैं, क्या गिनती हो रही है? तो कैमरे में एआई लगा हुआ है, एआई बेस्ड कैमरे हैं जो गिन रहे हैं, देख रहे हैं, निगरानी कर रहे हैं और इसके लिए 270 से अधिक कैमरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई से लेस हैं जो इंस्टॉल हैं प्रयागराज में और यही बताते हैं कि कितने लोग पहुंच रहे हैं, कितने लोग डुबकी लगा रहे हैं। अब 3 फरवरी यानी कि आज तीसरा अमृत स्नान है और इससे पहले 2 अमृत स्नान हो चुके हैं। तो पहला अमृत स्नान मकर संक्रांति को हुआ था यानी कि 14 जनवरी को हुआ था। दूसरा भव्य अमृत स्नान मौनी अमावस्या को आयोजित किया गया था जब 8 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई थी और आज तीसरा अमृत स्नान का आयोजन जारी है। ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं जिसमें अब तक 1.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु गंगा मैया में आज डुबकी दोपहर तक ही लगा चुके हैं। 1 बजे तक का जो आंकड़ा आया है उसमें बताया गया है कि 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग डुबकी लगा चुके हैं और अब तक अमृत स्नान 3 जो हुए हैं और अब आखिरी अमृत स्नान जो होना है वो महाशिवरात्रि को होने वाला है। तो महाशिवरात्रि पर जो अमृत स्नान होगा वो कैसा होगा ये भी आपको बताते हैं। दरअसल महाकुंभ का अंतिम अमृत स्नान महाशिवरात्रि को होगा और ये शाही यानी कि अमृत स्नान 26 फरवरी को होगा। इस दिन लोग व्रत रखते हैं और महादेव की पूजा करते हैं और इसी दिन महाकुंभ का समापन भी होगा। बताया जा रहा है कि इस दिन स्नान का ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:09 पर शुरू हो जाएगा और सुबह 5:59 तक समाप्त होगा। दरअसल सनातन धर्म में महाकुंभ स्नान की अलग अहमियत मानी गई है।
कहते हैं कि सारे तीर्थ बार बार, प्रयागराज का महाकुंभ एक बार। और दरअसल पुराणों के मुताबिक समुद्र मंथन से धरती पर जहां अमृत की बूंदें गिरी थी, वहां पर महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। और इसी वजह से प्रयागराज में हर तीसरे साल कुंभ स्नान का आयोजन होता है। और इस बार 144 साल बाद खास नक्षत्रों में महाकुंभ हो रहा है। और महाकुंभ में स्नान से मोक्ष की प्राप्ति की मान्यता भी है। शास्त्रों के मुताबिक महाकुंभ में स्नान से साधक के पाप खत्म हो जाते हैं और स्नान से देवी देवताओं का आशीर्वाद हासिल होता है, मिलता है। यूपी के प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ में करोड़ों की संख्या में सनातनी अमृत स्नान के लिए पहुंच रहे हैं और उनमें विदेशी श्रद्धालु भी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, जिनकी तस्वीर हम लगातार आपको दिखा भी रहे हैं। और महाकुंभ में स्नान के दौरान उन्होंने क्या क्या अनुभव किया और हिंदू आस्था के इस महापर्व पर उनका कहना क्या है, ये सुनिए। This one is very special for me because it's my birthday today, and I always celebrate my birthday at the time I was born. I come from Slovenia, so it's 1:25 in the morning. So this was time here 6:55 in the morning, and I came just to Sangam here at 6:50, just 5 minutes before my birthday. I enter and I celebrated my birthday. Dipping here, it's something I don't have words to explain. Just very grateful. This is an absolutely incredible event. First time in the history of all humanity. So many people. First time in the history of the whole humanity. We have never been so many right here, right now. Mahasnan. Mahasnan hai. It's incredible. My name is Abigail. I'm from Austria. It's unbelievable. It's amazing. It's once in a lifetime experience. I couldn't ask for more. It's amazing. I've never seen anything like that. It's hard to believe. It will take me time to process. But I really think that this is out of this world. It's amazing. Aleshwara. I'm from Japan, and it's a great, great honor to be here at the Sai Snan with Arakara. Oh, so much. Oh, this is so incredible to be here, to be with our people, with Arakara. After Snan, we will be staying here with sadhana, continuing our sadhana with our people, with our students, with the Shisha, and then bringing them the Sanatana Dharma back to Japan, back all over the world. Amazing, amazing. I feel totally blessing. It's one of the most happiness day in my life. It's my third Kumbh Kamela. It's my second Maha Kumbh Kamela, and I waited this Kumbh Kamela 12 years. Yeah, amazing experience. Om Namah Shivaya. It's an experience beyond words. I'm very blessed. I hope more people have this experience. There are more snans coming. I'm very grateful for that. Elaborate. There's nothing to elaborate. There are only to live, to be in the here and now, because that's the only truth. It belongs to, to your heart, just be happy to live and to be truly in what you do, So I have no expectation. I'm so happy to be here. Here and now is enough for me today, Oh yes, I did, but I forgot to take Ganga Jal. I will come back because I need to bring home to friends and to share to friends, and also some people who left, and it's a very special day to me. Thank you so much for giving your time to Har Har Mahadev. प्रयागराज के महाकुंभ से हर रोज अलग अलग रंग देखने को मिले और इतने रंग हैं कि उनको समेटना बहुत मुश्किल है। और विदेशी भी सनातन और भगवा के रंग में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। में विदेशी मेहमानों की बात करते हैं और आपको बताते हैं कि हर रोज कैसे यहां पर विदेशी मेहमान पहुंच रहे हैं। हर रोज संगम में सैकड़ों विदेशी मेहमान डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। यानी कि जो भी इस वक्त हिंदुस्तान में आया हुआ है वो चाह रहा है कि एक बार डुबकी लगा ले। और कुछ लोग तो स्पेशली यहां डुबकी लगाने के लिए आए हैं प्रयागराज में। 30 लाख विदेशियों के महाकुंभ में स्नान करने की उम्मीद है। 1 फरवरी को विदेशी डेलीगेट्स भी प्रयागराज पहुंचे और 118 सदस्यों के विदेशी डेलीगेट्स ने त्रिवेणी घाट पर डुबकी लगाई। इस विदेशी डेलीगेशन में 77 देशों के राजनयिक शामिल थे और इन विदेशी राजदूतों ने अपने परिवार के साथ संगम में स्नान किया। आपको बता दें कि 2019 में 15 लाख विदेशियों ने गंगा स्नान किया, लेकिन इस बार ठीक डबल 30 लाख विदेशी लोग यहां आकर स्नान करेंगे, इसकी उम्मीद की जा रही है। महाकुंभ में एक विदेशी श्रद्धालु भी पहुंची जिन्होंने पूरे हनुमान चालीसा का पाठ किया। करोड़ों सनातनियों का दिल उन्होंने कैसे जीत लिया, अब देखिए।
Bikram Bajrangi, Kumatini Vara Sumati Kesangi, Kanchana Barana Biraja Subesa, Kundala Kunchita Kesa, Ata Baja, Baja Biraja, Kande Muja Jane Usaja, Shankara Suvana Kesari Nanda, Teja Pratapa Mahajagabanda, Vidyavana Guniyati Chatur, Ramakaja Karibeko Atur, Prabhu Charitra Sunibeko Rasia, Ramalakana Sita Manabas. Sukshma Rupa Dari Siya Hindikava, Pikata Rupa Dari Langa Charava, Bhima Rupa Dari Yasvara Sanghare, Ramachandra Ke Kaja Savari, Lai Sajivana Lakana Jiyaya, Shri Raghubira Harashiyuradai, Raghupati Kinhi Bauta Baraya, Tuma Mama Priya Tatai Samabai, Sasabalana Tumaroja Sagawin, Asakai Shri Pati Kanta Lagawin, Sanaka Dika Brahma Dimunisa, Nada da Shada da Sahita Ahisa, Tamakube. तो विदेशी मेहमान न सिर्फ डुबकी लगा रहे हैं बल्कि वो भक्ति में लीन भी नजर आ रहे हैं। प्रयागराज महाकुंभ में दुनिया भर से लोग संगम में डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं और इस बीच अपने म्यूजिकल टूर पर भारत आए जाने माने सिंगर और ब्रिटिश पॉप बैंड कोल्ड प्ले के स्टार क्रिस मार्टिन भी अपनी गर्लफ्रेंड डकोटा के साथ संगम पहुंचे। क्रिस मार्टिन ने काली टी शर्ट पहनी हुई थी जबकि उनकी गर्लफ्रेंड डकोटा कुर्ता पहने हुए नजर आई। दोनों ने त्रिवेणी पर डुबकी लगाई और मां गंगा को हाथ जोड़कर नमन किया। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, क्रिस मार्टिन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पहुंचे, उन्होंने डुबकी लगाई और मां गंगा को नमन किया। तो ये सनातन के सबसे बड़े महापर्व के आयोजन की तस्वीरें हैं जो लोगों को हैरान कर रही हैं।